हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज, मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज आपके सामने बहुत ही लंबे समय के बाद अपनी एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आपको आज यूपी बोर्ड से संबंधित पढ़ाने जा रहा हूं। देखो बेटा, मैं आपसे बता दूं, जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था कि ये चैनल जो है मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने के लिए बनाया था, लेकिन बहुत सारी क्वेरी आ रही थी बच्चों की, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, तो इसलिए मैं आज यूपी बोर्ड से संबंधित ही टॉपिक लेकर आया हूँ अपना। बच्चों का कहना था कि सर ट्रायंगल का जो चैप्टर है क्लास 10th में, जो छठा चैप्टर है ट्रायंगल, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए और तुम्हारी परीक्षाओं को देखते हुए जब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ये चैप्टर पढ़ा दूं, तो ठीक है बेटा, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल, क्लास 10th यूपी बोर्ड से संबंधित ही हमारा चैप्टर है बेटा। ठीक है, तो ट्रायंगल में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे सिलेबस के अंदर दिया है, वो सारी चीजें आज हम कवर करते हैं। तो बेटा आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस टॉपिक में, ट्रायंगल के चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है उसे देखते हैं। इसमें एक चीज है बेटा, समरूपता के बारे में हमें जो सीखना है, जो पढ़ना है, सारा का सारा समरूपता का पोर्शन है कि समरूपता होती क्या है। ठीक है भाई, जिन बच्चों को नोट करना है वो साथों साथ नोट करते चलेंगे कि समरूपता होती क्या है। ध्यान दो, ऐसी दो आकृतियां या दो से अधिक आकृतियां समरूप होंगी यदि उनके जो आकार है, यानी उनकी जो शेप है, अगर वो समान है, तो वे आकृति क्या कहलाएंगी, हमारी समरूप आकृतियां कहलाएंगी। जो समरूप आकृतियां हैं वो साइज पर डिपेंड नहीं करती कि साइज बराबर हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस क्या होना चाहिए कि जो आकार है, आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर आकार समान है तो क्या कहलाएंगी हमारी, वे सभी आकृतियां समरूप कहलाएंगी। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं बेटा, मैंने लिया कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान लो एक वृत्त लिया जिसकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। एक दूसरा वृत्त बनाया मैंने, उसकी जो रेडियस है वो मान लो कुछ भी मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, चाहे जो मान लो। देखो यार भाई, देखने में देख जैसे होते हैं ना, आकार तो सेम है ना इनका, सभी वृत्त जो है इसी शेप में होते हैं, तो ये कैसी आकृतियां होंगी, हमारी समरूप आकृतियां। मान लो मैं कहूं कि मैंने एक वर्ग लिया, 2 सेंटीमीटर भुजा है इसकी, और एक अन्य वर्ग लिया जिसकी मान ली मैंने भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है, तो ये कैसी फिगर होंगी दोनों की दोनों, तो दोनों आकृतियां कैसी होंगी बेटे, समरूप होंगी। क्यों? क्योंकि इनकी जो शेप है वो तो एक जैसी है। आकार मैटर, आकार समान होना चाहिए, जबकि साइज मैटर नहीं करता समरूपता में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक यही था कि समरूपता होती क्या है। इसके बाद चलते हैं अपने आगे टॉपिक पर। देखो ये क्या लिखा है, इस पर ध्यान दो, ये भी नोट करना है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि, कब होंगे समरूप भाई, इसमें 2 कंडीशन है, उनके संगत कोण बराबर हो, एंड दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अगर ये 2 कंडीशन है तो जो भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज वो क्या कहलाएंगे, हमारे समरूप कहलाएंगे। अब बात करते हैं बहुभुज क्या है। इस बहुभुज को समरूप, बहुभुज, भुज माने भुजा है, बहु माने बहुत सी। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी बहुभुज है, 3 भुजा होगा। जैसे चतुर्भुज है, 4 भुजा होगा। पंचभुज है, 5 भुजा होगा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे बहुभुज कहलाएंगे। तो भुजाओं की समान संख्या, भाई जैसे पंचभुज की कंपेयर कर रहे हैं तो पंचभुज के ही साथ करेंगे, 5 भुजाओं वाले के। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये है। उसके बाद अब बात करते हैं बेटे, 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि, कब होंगे समरूप, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में हमें सीखना है कि 2 त्रिभुज समरूप होंगे कब होंगे। 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो, और दूसरी कंडीशन उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी जो वेरीफाई कर रहे हैं, तब जाके वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे भाई, समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। ठीक, उसके बाद ध्यान दो, एक चीज बता रहा हूं, उसका ध्यान दो। यदि किन्हीं 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों, यदि किन्हीं 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, तब वो जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समान कोणिक त्रिभुज। समान कोणिक त्रिभुज, समान कोणिक त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब इस समान कोणिक त्रिभुज के ऊपर थेल्स, और थेल्स ने बताया, क्या बताया उस पर ध्यान दो, एक नोट करके लिखा है, इस पर ध्यान दो। 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यानी अगर 2 समान कोणिक त्रिभुज हैं
तो उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो सदैव कैसा होता है, समान रहता है। ये बात थेल्स ने बताई। इसके लिए क्या है कि थेल्स जो थे इन्होंने एक परिणाम का प्रयोग करा जिसका नाम आज के टाइम में बीपीटी यानी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में बाद में कराऊंगा ये वाली फिल्म में बीपीटी थ्योरम जो है, तो जो आजकल बीपीटी के नाम से जो है जानी जाती है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें नोट करो। ट्रायंगल के बारे में और जो चीजें मैं पढ़नी है मैं उन्हें एक एक करके क्लियर करूंगा कि दो ट्रायंगल जो है किस तरह से हम समरूप उन्हें अपनी एक्सरसाइज जो 6.3 है हमारी एक्सरसाइज 6.3 कराऊंगा उसमें जो दो ट्रायंगल है वो समरूप किस तरह से आप सिद्ध करोगे। समरूप त्रिभुज सिद्ध करने की क्या क्या कसौटियां हैं, 4 कसौटियां हैं। उन 4 कसौटियों के बारे में एक एक करके समझाऊंगा। तो अब चलते हैं अपनी कसौटियों की तरफ। अब चलते बेटा हम अपनी कसौटियों की तरफ कि समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी कसौटियां हैं, किस किस तरह से हम इनका यूज करेंगे और कैसे हम अपने जो एक्सरसाइज हमारी 6.3 उसमें समरूप त्रिभुज सिद्ध करेंगे। देखो बेटा 4 कसौटियां हैं। पहली कसौटी ए ए ए, दूसरी कसौटी ए ए एंड तीसरी कसौटी एस 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 एंड चौथी जो कसौटी है एस ए एस। मतलब तीनों एंगल, दो एंगल, तीनों साइड या साइड एंगल साइड, ये 4 कसौटी। ये चारों कसौटी किस किस तरह से हमें सवालों में जो अपने क्वेश्चन है उसमें यूज करनी है और कैसे हम अपने समरूप त्रिभुजों को सिद्ध करेंगे उसके बारे में बताते हैं। एक एक कसौटी करके समझते। सबसे पहले इन कसौटियों से पहले एक चीज समझा रहा हूं, उसे समझो ध्यान से। मान लो मेरे पास दो ट्रायंगल है भाई, एक त्रिभुज लिया मैंने एबीसी। ये वाली बात समझ में आनी जरूर चाहिए बेटा, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का हमारा यूज होगा दो कसौटियों में, तो P, Q और R। ये दो ट्रायंगल लिए मैंने, ठीक। मैंने कहा कि जो इसका एंगल A है वो इस एंगल P के इक्वल है। मैंने कहा जो कोण B है वो कोण Q के इक्वल है, जो कोण C है वो कोण R के इक्वल है, ठीक। भुजा AB की जो संगत भुजा मान ली मैंने PQ है, भुजा BC की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है जो संगत भुजा है वो QR है। इसी तरह भुजा AC की जो संगत भुजा है हमारी PR है, ठीक। अब ध्यान दो, कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कोण A बराबर है किसके, कोण P के, कोमा कोण B बराबर है किसके, कोण Q के, एंड कोण C बराबर है किसके, कोण R के। और दूसरी कंडीशन, एक तो एंगल वाली कंडीशन ली मैंने, पहले त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है, यानी दोनों जो त्रिभुज है मेरे इनके संगत कोण कैसे हैं, बराबर हैं। दूसरी बात ली मैंने साइड में, रेशियो ले रहा हूं ए बी। इसकी अगर ए बी है बटे पी क्यू बराबर, यहां बीसी ली बीसी बटे क्यू आर और बराबर ए सी बटे पी आर। अब इन दो रिजल्टों को जो मैं बता रहा हूं उसे सुनिए ध्यान से। जो बात बेटा मैं बोल रहा हूं ना वो ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये कंडीशन देखो, पहली वाली कोण ए बराबर कोण बी, बी बराबर है क्यू के और सी बराबर है आर के। यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हैं, ठीक है, यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हैं तब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। यानी अगर ये वाली कंडीशन है तो फिर ये होगी। इसलिए हम कह सकते हैं जो पहली कसौटी है हमारी एंगल 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 वाली, इसके तहत हम कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज होंगे उस कंडीशन में कैसे होंगे, समरूप होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हैं तो तब ये फिक्स है कि उनकी जो संगत भुजाएं होंगी एक ही अनुपात में होंगी। ये हमारी बेटे पहली वाली कसौटी एंगल एंगल एंगल। अभी बताऊंगा ये किस किस तरह से होंगी, पूरा बताऊंगा अभी। दूसरी बात सुनो, अगर ये वाली कंडीशन ना हो, ये वाली हो हमारे पास कि यदि दो त्रिभुजों में उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में हैं, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तब उनके संगत कोण बराबर होंगे। इसलिए वे जो त्रिभुज होंगे कैसे होंगे, समरूप होंगे। ये वाली तीसरी वाली जो हमारी कसौटी है साइड 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 वाली, यानी अगर दो त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है तब उस कंडीशन उनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम कहेंगे कि जो दोनों त्रिभुज होंगे इस कंडीशन में भी समरूप होंगे। ठीक है बेटा, जो मैं ये बात समझानी चाह रहा था ये अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब चलते हैं इन कसौटी को चित्रों में किस किस तरह से
हम पहचान लेंगे कैसे कैसे हम इनका यूज करेंगे। अब उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है बेटा। चलो बेटा, आप देखते ही ना कि जो चारों कसौटी लिखी है मैंने, अब इन्हें हम किस तरह से क्वेश्चन के अंदर पहचान करेंगे और कैसे हम जो त्रिभुज दिए हैं उन्हें कैसे हम समरूप कहेंगे। पहली कसौटी है बेटे हमारी एंगल एंगल एंगल, ए मतलब एंगल एंगल और एंगल, तीनों कोण है, कोण कोण कोण, ठीक है। ध्यान दो, मान के चलो मेरे पास दो त्रिभुज हैं, ये दो ट्रायंगल लिए बेटे मैंने, एक तो लिया ए बी सी और दूसरा जो त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर। देखो बेटा मैंने दो ट्रायंगल लिए, ठीक है, एक एबीसी और एक पी क्यू आर। दो ट्रायंगल हमारे पास वहां भी होंगे क्वेश्चन में और उन्हें वो समरूप सिद्ध कराएगा। उसके लिए हम किस किस तरह से कसौटी का यूज करें वो मैं एक एक करके समझा रहा हूं। मैंने कहा जो मेरा एंगल ए है ये मान लिया मैंने एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो किसके, क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। यानी कोण ए बराबर है कोण पी, कॉमा कोण बी बराबर है कोण क्यू एंड कोण सी बराबर है कोण आर। अगर दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हैं तब वे त्रिभुज कैसे होंगे बेटे, समरूप होंगे। यानी त्रिभुज एबीसी जो है, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये बात ध्यान, क्यों, वो भी मैंने जो थोड़ी देर पहले इससे पहले जो समझाया इस कंडीशन में कि अगर संगत कोण बराबर है तो उनकी जो संगत भुजा है वो एक ही अनुपात में होते हैं। इसलिए इस वाली कसौटी के तहत ए के तहत कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। अच्छा, ये समरूप के जो साइन है बेटा, ये संकेत जो है उन्हें भी ध्यान से समझो, लिखने का ढंग क्या होना चाहिए। जैसे ए वाला पी के इक्वल है, बी वाला क्यू के इक्वल है और सी वाला आर के इक्वल, मतलब ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी है, बी का जो संगत कोण है क्यू है और सी का जो संगत कोण है वो आर है। तो जैसे लिखा ना मैंने ए बी सी, तो जो ए का संगत है ना वो वही आएगा शुरू में। जैसे यहाँ ए आया है तो ए का संगत क्या था, पी, तो यहाँ पी आएगा। ऐसे नहीं लिख सकते हमेशा त्रिभुज क्यू पी आर, ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर यहाँ ए बी सी लिखा है तो इधर क्या है, ए के साथ क्या है संगत कोण पी, बी का क्या है क्यू और सी का क्या है आर, उसी क्रम में लिखेंगे, बिल्कुल सांकेतिक भाषा सेम होगी। ठीक है बेटा, अब चलते हैं कसौटी नंबर 2 की तरफ। कसौटी नंबर 2 क्या है, कसौटी नंबर 2 है हमारी ए मतलब एंगल यानी कोण और, मतलब मैंने दो त्रिभुज लिए बेटा, मैंने दो ट्रायंगल लिए ए बी एंड सी और दूसरा त्रिभुज लिया बेटा फिर से वही पी क्यू आर। ठीक, इसका मैंने मान लिया कोण है ए, योग इसके इक्वल है पी के, कोण बी योग इसके इक्वल है कोण क्यू के। यदि किसी, यानी ध्यान दो, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के अगर बराबर हैं तब वे त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। किस कसौटी के तहत होंगे, एंगल कसौटी के तहत। यानी जैसे यहां दिया है कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के, एंड कोण बी बराबर है कोण क्यू के। यदि किसी एक त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो तब भी हम उन दोनों ट्रायंगल को कैसे कह देंगे कि जो त्रिभुज एबीसी है वो कैसा होगा, समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये समरूप का चिन्ह है बेटे, समरूप का। ठीक, नेक्स्ट कसौटी की तरफ चल रहे हैं, कसौटी नंबर 3। कसौटी नंबर 3 एस मतलब साइड और साइड, मतलब भुजा, तीनों भुजाओं की बात है इस बार। सपोज दैट मैंने दो ट्रायंगल लिए बेटे, फिर से वही, एक ट्रायंगल है मेरा एबीसी, दूसरा ट्रायंगल है मेरा पी क्यू आर। ठीक है, इसकी ये वाली साइड मैंने मान लिया इसकी संगत भुजा क्या है, पी क्यू, इसकी भुजा BC ली, इसकी भुजा QR, इसकी भुजा AC ली, इसकी भुजा PR। ठीक है, इनमें अनुपात बना रहा हूं मैं भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात AB बटे PQ बराबर BC बटे QR।
बराबर AC बटे PR। अगर कभी दो ट्रायंगल में ऐसी कंडीशन बन जाए कि उसकी जो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में हो, उनकी जो संगत भुजाएं वो एक ही अनुपात में हो, तब भी हम क्या कह सकते हैं, एस 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 कसौटी के तहत ये जो दोनों त्रिभुज होंगे वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। क्यों होंगे कि अगर किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए जो दोनों ट्रायंगल है वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। यानी त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक है बेटा, कसौटी नंबर 3 थी हमारी। अब चलते हैं चौथी कसौटी की तरफ। कसौटी नंबर 4 SAS साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड। मतलब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उन्हीं के बीच का कोण। देखो बीच में है ना, तो बीच का ही लेंगे, दोनों भुजाओं के बीच का। सपोज दैट हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक A B और एक C, और दूसरा ट्रायंगल लिया भाई मैंने, दूसरा ट्रायंगल लिया बेटे PQR। इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो ये मान ली मैंने, और इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, जो संगत भुजा है, वो मैंने QR मान ली। जैसे इस वाले त्रिभुज की दो भुजाएं ली हैं, तो इसके बीच का यानी ये वाला कोण, इन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण होगा। जैसे इसकी दो भुजाओं की बात करी मैंने, जो संगत भुजाएं मानी, तो ये वाला कोण है। अगर कभी ऐसा है जैसे AB बटे इसकी संगत भुजा क्या है, PQ बराबर BC बटे QR, यानी दो भुजाएं का जो अनुपात है, भाई दो त्रिभुज ली, उनकी दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है और उनके बीच का जो कोण है वो भी बराबर है, तो तब भी जो हमारे त्रिभुज होंगे दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे। यानी त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक है बेटे, ध्यान दो, अगर मैं ये वाली दो भुजा ना लिख के, मान लो ये वाली और ये वाली भुजा लेता, ये वाली और ये वाली, तब कोण ये वाला होना चाहिए था बराबर। ठीक, तब भी ट्रायंगल कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो यही थी बेटे समरूपता की 4 कसौटियां। इसके बाद एक कसौटी और होती RHS वाली, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड वाली। उसके ऊपर सवाल भी नहीं है, उसमें बता भी नहीं रहा, जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, अगर समय लगा तो तब बता देंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी कसौटियां किस किस तरह से हम पहचान लेंगे क्वेश्चन के अंदर, किस किस तरह से इनका यूज करेंगे और कैसे कैसे ये होती है, वो सारी चीजें मैं बता दी। अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। अब शुरू करते बेटे हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.3, और 6.3 के एक एक करके हम लगातार अपने सवाल करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, और किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आपकी होगी तो मुझे जो मैसेज में बता देना, मुझे आप मैसेज करना, कमेंट करना, उसके बाद में आपकी जो समस्या होगी उसे सॉल्व कराने का पूरा प्रयास करूंगा चैनल के माध्यम से। ये लिया है बेटा मैंने एक्सरसाइज 6.3 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, और इसमें कई सारे पार्ट दिए हैं, और सिर्फ ये बताना है कि कौन सी कसौटी का आपने यूज करा इसमें, कि जो समरूप त्रिभुज, ये दोनों दो ट्रायंगल दिए दो, ये समरूप है, किस कसौटी के तहत ये समरूप है, और समरूप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप के संकेतों में भी व्यक्त करना है। पहले क्वेश्चन में हमें ये करना है, देखो ध्यान से। अब दो ट्रायंगल दिए हैं, ठीक है, हमें देखना है कि समरूप है या नहीं है, और है तो किस कसौटी के तहत समरूप है, और फिर उन्हें सांकेतिक भाषा में भी लिखना है। जैसे मैं यहाँ कहूँ बेटा, देखो ध्यान से, कि कोण A कितना दिया 60 डिग्री, कोण P कितना दिया 60 डिग्री, यानी कोण A और कोण P तो आपस में इक्वल हो गए। कोण A बराबर कोण B कितना दिया भाई 60 डिग्री। इसी तरह कोण B को देखो, कोण Q के इक्वल दिया है कितना 80 डिग्री, और इसी तरह कोण C जो है किसके इक्वल दिया है, कोण R के कितना 40 डिग्री। ठीक है, यानी तीनों कोण कैसे हो गए, मतलब पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, कौन सी कसौटी का यूज कर रहे हैं, एंगल 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 कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा कि जो त्रिभुज है हमारा ABC वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। सांकेतिक भाषा में लिखने का ढंग ये है कि जो बेटे ये है, जैसे A वाला किसके इक्वल था, P के, तो A वाले का जो कॉरेस्पॉन्डिंग वो बनेगा हमारा, जो शीर्ष लिया हमने A के साथ क्या बनेगा हमारा P, क्योंकि A किसके इक्वल है, P के।
बी किसके इक्वल है, क्यू के, तो बी के साथ क्या लिया हमने, क्यू। इसी तरह सी किसके इक्वल है, आर के, तो सी के साथ क्या लिया हमने, आर। यानी कुल मिला के ये बना कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी कसौटी से कह रहे हैं, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट लिया है बेटा हमने, पहले का सेकंड पार्ट है, फिर से यही कंडीशन चेक करनी है। देखो ध्यान से, यहाँ एंगल्स का तो जिक्र करा ही नहीं है, इस बार क्या है कि जो साइड दी है, जैसे ध्यान दो किस तरह से हम ध्यान देंगे इसमें। जैसे 2 है, 2 का डबल लिखा 4, इसी तरह 3 का डबल लिखा 6, और 2.5 का जो डबल होता है वो 5। यानी मल्टी जो 2 से है सभी भुजाओं में, मतलब पहले त्रिभुज की सभी भुजाओं में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो दूसरा ट्रायंगल हमारा जो है बन रहा है। यानी भुजाओं में निष्पत्ति देखनी है। ठीक है, तो जैसे ए बी है बेटे, ए बी की जो कोरोस्पोंडिंग साइड बन रही है हमारी, क्या बन रही है, क्यू आर। ए बी बटे क्यू आर कितना आ जाएगा, ए बी 2 है, क्यू आर कितना है 4, इसे काटोगे 1 बटे 2। ठीक, इसके बाद बीसी है, बीसी जैसे यहाँ बी से शुरू कर रहा है तो इसमें कहां से शुरू करोगे, ये वाली 5 है, कौन सी है, जैसे ए बी, यानी ए बी में बी से शुरू करा तो इसमें कहां से शुरू करोगे, आर बी, तो बीसी बटे आर बी, ये कितना बनेगा 2.5 बटे 5। इसे डिवाइड करोगे काटोगे तो ये आ जाएगा 1 बटा 2। इसी तरह कितना है, एसी, एसी क्या बचा, एसी, और एसी के लिए क्या बना, क्यूपी, क्यूपी। एसी कितना है 3 और क्यूपी कितना है 6, इसे काटोगे तो कितना बनेगा 1 बटा 2। यानी अब कौन सी कंडीशन आ रही है, अब कौन सी कंडीशन आ रही है कि ए बी बटे क्यू आर बराबर है बीसी बटे आरपी और बराबर है एसी बटे क्यूपी। यानी तीनों साइड के बारे में, साइड का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यानी कौन सी कसौटी बन रही, साइड साइड साइड, साइड 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 कसौटी से मैं ये कह सकता हूं, साइड 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 कसौटी से ये कह सकता हूं, कसौटी से कि जो त्रिभुज है हमारा, देखो ध्यान से नाम किस तरह रखो, अगर मैं यहाँ ए बी सी लिख रहा हूं कि ए बी सी समरूप है किसके, जैसे यहाँ ए था, ए का जो कोरस्पोंडिंग बनेगा वो बनेगा क्यू, त्रिभुज क्यू और फिर आर और फिर पी। त्रिभुज ए बी सी जो है किसके समरूप है, त्रिभुज क्यू आर पी के, किसके तहत, साइड 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 कसौटी से, क्योंकि इस बार क्या है कि जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो क्या है, समान है, कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, इसलिए साइड 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 कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी जो है समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट लिया है बेटा हमने, पार्ट 3। ये ट्रायंगल दिया है LMP और एक दिया है DEF। अब देखना है कि ये समरूप है या नहीं है। जब साइड की बात है, जब साइड दी है तो हम सबसे पहले बस एक जो चेक करने का तरीका रखेंगे अपना यही रखेंगे, इससे जो हिंट मिल जाएगा। जैसे 2 है बेटे, इसमें 2 दिया है, इसकी भुजा 2 से 4 बन जाएगा, हाँ 2 से गुणा हो रही, जिससे भी गुणा हो रही फिर सबसे यानी एक ही अनुपात से गुणा होगी, क्योंकि तभी तो हम समरूपता की कसौटी क्या है हमारी, जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होता है, तो तभी तो वो समान होगा जब एक ही संख्या से गुणा हो रही है। सब में 3 से 6 बन जाएगा, ठीक है 2 बार गुणा करके, लेकिन 2.7 से क्या नहीं बनेगा, 5 नहीं बनेगा, यानी इसकी जो संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं आएगा, इसलिए दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, क्योंकि तीनों साइड का ही जिक्र था इसमें, तीनों साइड इसकी पता है, तीनों साइड इसकी, एंगल का तो कोई केस है ही नहीं, तो इसलिए बस साइड से ही पता चल जाएगा रेशियो से कि इनका जो रेशियो है वो समान आएगा या नहीं आएगा। इसी तरह से पता कर सकते हो, चेक करने का ये एक आसान सा ढंग है कि ऐसे पता कर लो कि इनका जो रेशियो है वो समान आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारा पार्ट 4। अब ध्यान से देखो, ये 2 ट्रायंगल दिए हैं और इसमें पता करो कि ये समरूप हैं या नहीं है। सबसे पहले 2 साइड दी हैं, तो दोनों साइड का जो है वो रेशियो देख लो। ये देख लो कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो इनमें गुणा कर रही है, जो दोनों मतलब दोनों में एक ही संख्या से गुणा हो रही है। ध्यान दो बेटे कि अगर मैं ध्यान दूं कि 5 है, 5 से भाई 2 से गुणा करके 10 बन रहा, और इसी तरह 2.5 से जो है 2 से गुणा करूं तो मैं क्या बन रहा, 5 बन रहा, यानी दोनों जो भुजाओं का जो अनुपात है वो तो ठीक है, वो बराबर आएगा। अब एंगल की और बात करो, एंगल जो 2 भुजाएं गिवन है उन्हीं के बीच का कोण इधर दिया है, और ऐसे ही यहाँ दिया है कि जो दोनों भुजा दी है उन्हीं के बीच का कोण। तो ये बात तो हो गई हमारी कि जो जिसमें 2 साइड दी हो और एक एंगल दिया हो, यानी साइड एंगल, साइड कसौटी से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे, ध्यान दो, जैसे मैं करूं बेटे
एम एन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी उधर साइड, ध्यान दो भाई। जो सीड्स है हमारा एम, जो दोनों साइड दी हैं, कैसे पता करते हैं कौन सा किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, जो दोनों साइड दी हैं वो सीड्स एम से निकल रही हैं, ऐसे देखो ऐसी जो दोनों साइड दी हैं कौन से सीड से निकल रही है, क्यू से, दोनों से। तो m का जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, q। जैसे m n लिया है तो ऐसे ही क्या लेंगे, q से लेंगे, q क्या लेंगे बेटा, qp, mn बटे qp, क्योंकि ये वाली भुजा इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन रही, 2.5/5 कितना आ जाएगा, 1/2। इसी तरह से कौन सी बनी, ml, तो इधर से क्या बनी, q से शुरू करेंगे, qr कितना बना, 5/10 यानी 1/2। दो साइड इक्वल हो गई, दो साइड का जो रेशियो वो इक्वल आ गया, ठीक है। दूसरी बात, कोण m बराबर है किसके, कोण q के। साइड एंगल, साइड समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं, समरूपता कसौटी से कि त्रिभुज कौन सा, इसका नाम क्या बना, अगर मैं इसे लिखूं MNL समरूप होगा किसके, जैसे वो m है, m का कॉरस्पॉन्डिंग इधर क्या है बेटा, q, क्या है हमारा q, ठीक है। जैसे इधर क्या लिया हमने n का कॉरस्पॉन्डिंग उसमें क्या बन रहा है, p, qp, और तीसरा क्या बना, r, यानी त्रिभुज MNL समरूप है किसके, त्रिभुज QPR के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारा पार्ट 5। ये दो ट्रायंगल दिए हैं और ये पता करना है कि ये समरूप है या नहीं है। दो तो इसमें साइड दी हैं, दो तो साइड का जिक्र है और एक एंगल का जिक्र है। अब ध्यान से देखो बेटा, जो ये है दूसरा त्रिभुज, ध्यान दो ये दो साइड दी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, और इन्हीं दो साइड के बीच का एंगल दिया, ये बात तो ठीक है, ऐसी हमारी कसौटी है। लेकिन अगर इधर ध्यान दे, ये दो साइड दी हैं, ये दो साइड दी हैं, लेकिन एंगल ये ना देख के कौन सा दिया, ये वाला एंगल दिया नहीं होना चाहिए था। अगर ये दिया है तो फिर क्या है, समरूप नहीं है, क्योंकि जो एंगल F है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बनेगा यहाँ B बनेगा। तो इसलिए त्रिभुज कैसे हैं दोनों, समरूप नहीं है। क्या लिखोगे, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोण F का जो कॉरस्पॉन्डिंग है यानी संगत कोण है वो B नहीं दिया, इसलिए कैसे समरूप त्रिभुज नहीं है। नेक्स्ट चलते बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा पार्ट 6 लिया है, पहले क्वेश्चन का ही पार्ट 6 है और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब देखो ध्यान से, दो ट्रायंगल दिए और दोनों में दो दो कोण दिए, ठीक। ये 80 डिग्री दिया, ये 80 डिग्री दिया, ये 70 दिया, वो 30 दिया। एक कसौटी हमारी दो एंगल वाली हुई, लेकिन उससे तो ये वेरीफाई कर ही नहीं रहा, उससे तो ये समरूप हो ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, बराबर नहीं दिए। तो हम एक काम कर रहे हैं, तीसरा एंगल निकाल लेंगे भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है बेटे कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं यहाँ से तो कितना आएगा, ये दोनों कितने हो गए, 80 और 70 कितना हो गया, 150, और 180 में से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का। ये वाला एंगल आ गया बेटा 30 डिग्री। इसी तरह ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, पी वाला, ये वाला एंगल कैसे निकलता कि 180 में से जो बाकी के दो कोण है उन्हें जोड़ के घटा दो, 8 3 11 110, 110 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। यानी जो पी वाला जो एंगल आ गया हमारा 70 डिग्री। तीसरा कोण निकाल लिया। अब देखो ध्यान से कि जो कोण डी है वो किसके इक्वल आ गया, कोण डी किसके इक्वल आ गया, कोण पी के, ठीक है। कोण डी और कोण पी कैसे आ गए, बराबर आ गए 70 70 के। कोण ई किसके इक्वल है भाई, कोण ई किसके इक्वल है बेटा, कोण क्यू के, कितना है 80 डिग्री। कोण एफ किसके इक्वल आ रहा, कोण आर के, यानी कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो समझ आई कि किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण अगर किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं तो एंगल 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 कसौटी से मैं ये कह सकता हूं, एंगल 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 समरूपता कसौटी से क्या कि त्रिभुज, अगर मैं इसका नाम लूं डी ई एफ, डी ई एफ, डी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, पी है, समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी। ई का क्या है, क्यू है, पी क्यू आर के, यानी डी ई एफ जो है समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। पहले क्वेश्चन के 6 के 6 पार्ट कर रहे हैं,
थोड़े ऑड से लगे होंगे बेटा, अजीब से लगे होंगे, लेकिन जब तक कसौटियों को सही से समझोगे नहीं, सही से पढ़ोगे नहीं, तब तक ये ऑड ही लगते रहेंगे। चैप्टर ज्योमेट्री का चैप्टर है तो थोड़ा तो बनता है इसमें पढ़ना, अलग मेहनत तो मांगता है ना ज्योमेट्री का चैप्टर। इतनी इजी, इतना आसान नहीं है कि एकदम से तुम इसे समझ जाओ, एकदम से करने लगो, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, और कोण BOC दिया है 125 डिग्री, कोण CDO दिया है 70 डिग्री। तो फाइंड जो करना है हमें कोण DOC, DCO एंड कोण OAB हमें क्या करने, ज्ञात करनी है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले ध्यान दो, एक चित्र दिया है बेटा, जो आकृति दे रखी 6.35, बुक में ही बना हुआ चित्र, देख सकते हो बुक में, ठीक है। देखो ध्यान से, अब हमें एक तो ये निकालना है, ध्यान दो, DOC मतलब ये वाला जो एंगल है DOC, ये कैसे निकलेगा, ध्यान दो। ये एक सीधी रेखा है DB क्या है, एक सीधी रेखा है, और एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं ये इनका जो टोटल होता है वो कितना होता है, 180, रैखिक योग, ठीक है। 9th में पढ़ा होगा कि कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री, और यहां लिख दोगे साइड में रैखिक योग लिख दोगे, ठीक है बेटा। जो रैखिक योग का एंगल होता है वो कितना होता है, इनका सबका जो सम बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री की, ये प्लस ये बराबर कितना होगा, 180। तो DOC तो निकालना है मुझे, ऐसे ही रहने दो, प्लस कोण BOC कितना दिया है, 125 डिग्री बराबर 180। ये 125 उधर जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। और 180 में से जब 125 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 5, 9 में से 2 गए, सॉरी 7 में से 2 गए, फिर से 5, ठीक है बेटा, यानी 55 डिग्री कि DOC की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई हमारी, 55 डिग्री, यानी पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या निकालना मुझे, DC। देखो ध्यान से समझो, ये वाली वैल्यू मेरी 55 डिग्री आ गई बेटा, ये वाली, ठीक। अब ध्यान दो, जो ये ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज COD ट्रायंगल बनना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180, जिसमें मुझे ये 2 पता है तो तीसरा निकाल सकता हूं मैं 180 में से घटा के, ठीक है। कैसे लिखोगे, लिखने का ढंग भी सही होना चाहिए। त्रिभुज COD में, COD कह दो, इसका ट्रायंगल का नाम क्या बना, COD या DOC, कुछ भी कह दो, ठीक है। COD में चूंकि क्या लिखोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए यानी तो कोण ये वाला CDO, कोण CDO प्लस एक ये वाला कोण DOC, और एक ये वाला DCO, कोण DCO, तीनों मिला के कितने के होंगे भाई, 180 डिग्री के। CDO की वैल्यू कितनी बेटे, CDO कितना, 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री प्लस, फिर क्या रहना, DOC कितना, 55 डिग्री प्लस, अब क्या आ गया, प्लस DCO बराबर 180 डिग्री, इन्हें ऐड करोगे बन जाएंगे 125 डिग्री के, और प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री। तो कोण DCO कितना आएगा हमारा, 180 माइनस 125 डिग्री, यानी DCO कितना आया निकल के, अगर हम घटाएं तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। ये भी कितना आ गया बेटा, 55 डिग्री, ठीक। नोट कर लो, फिर मैं रफ कर रहा हूं, जो तीसरा पार्ट निकालना मैं रफ करूंगा, तो नोट कर लो सही बच्चे। नेक्स्ट देखो बेटा, क्या निकालना रह गया हमारा, OAB। अभी जो हमने फाइंड करा था उधर, वो ये वाला एंगल निकल गया, कितना है, ये भी 55 डिग्री का, ये भी 55 डिग्री है। अब हमें निकालना OAB, इस OAB यानी ये वाला एंगल निकालना,
ओ ए बी, यानी ये वाला एंगल। इस पर ध्यान दो कैसे निकला है, इसके लिए कंडीशन दी है हमें। वो कंडीशन क्या है उस पर ध्यान दो कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए। अब ध्यान दो, दिया है, क्या दिया है भाई, कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। अब एक बात बताओ, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो कब होते हैं, कब होते हैं दो त्रिभुज समरूप, जब उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो। तो यानी अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके जो संगत कोण है कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं, ध्यान दो, चूंकि समरूप त्रिभुज के समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए, ठीक है बेटा। अब दो ट्रायंगल है, कौन कौन से थे, ओडीसी, ओडीसी मतलब ओडीसी ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, दूसरा है ओबीए यानी नीचे वाला ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में समरूप है। अब कॉरस्पॉन्डिंग वाली बात जो मैंने पहले ही बताई थी कि जैसे क्रम पर नाम लिखते हो वो उसी का कॉरस्पॉन्डिंग होगा। पहला नाम इधर वो है उधर वो है, ठीक। दूसरा नाम यहाँ डी है, उधर क्या है बी, यहाँ क्या नाम है हमारा सी, और सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है ए। तो हमें क्या निकालना, ए वाला निकालना बेटा, ओ ए बी। हमें क्या निकालना, ओ ए बी। तो ए का जो कॉरस्पॉन्डिंग है, ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है हमारा, सी, यानी ये वाला एंगल, ठीक है। क्या नाम है इसका, डी सी ओ ए बी बराबर है किसके, डी सी ओ के, यानी कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। क्यों आ गया ये बराबर, क्योंकि हमें पता है ये दोनों त्रिभुज जो कैसे दिए, समरूप दिए, और ये कंडीशन हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ये वाला जो ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण कैसे होगा, आपस में बराबर। ठीक है बेटा, तीन चीज निकालनी थी, तीनों निकल गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बेटे हमने, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। सबसे पहले तो इस पर लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है किसके, OB बटे OD। ठीक है बेटे, क्या दिया है, सबसे पहले इसका चित्र बनाएं। समलंब है ABCD, भाई समलंब कैसे बनता है, ध्यान दो। समलंब की आकृति इस तरह की होती है बेटे, इस तरह का होता समलंब। समलंब बनाना भी आना चाहिए। AB समांतर दिया है किसके, DC के, तो AB वहां है तो DC होगी हमारा ABC, ठीक। ये समांतर रेखा है, AB समांतर DC, ये होती समलंब की आकृति, दो भुजाएं समांतर होती। फिर कहा इसमें कि जो विकर्ण AC है, ये विकर्ण इसका AC है, और जो विकर्ण इसका BD है, वो आपस में परस्पर बिंदु O पर काटते हैं, तो सिद्ध करो OA बटे OC बराबर है OB बटे OD। सबसे पहले किस तरह से करेंगे, पेपर में कैसे लिखेंगे, एग्जाम के अंदर दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है किसके, DC। ये वाली बात नहीं है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है प्रूव दैट, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटे या हिंदी में लिख लो, सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब आगे देखो कैसे सिद्ध करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान देना। सॉल्व, ध्यान दो, चित्र पर ध्यान दो, चित्र समझ में आ गया होगा। ABCD एक समलंब बना लिया हमने, ठीक है। विकर्ण AC और BD आपस में O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो समरूपता त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि जो OA बटे OC है वो बराबर है किसके, OB बटे OD के। ध्यान देना, मुझे OA लेना, OA बटे OC। OA कौन सी भुजा है मेरी, ये वाली भुजा, इस पर मैं निशान लगा बटे OC कौन सी भुजा है, ये वाली। फिर है बराबर OB ये वाली भुजा होगी बेटे, और बटे OD यानी
यानी कुल मिला के ऊपर वाले जो ट्रायंगल बन रहा है और नीचे वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसी की भुजाओं की बात हो रही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारे समरूप सिद्ध करने पड़ेंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होता है, वहां से हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं त्रिभुज ओएबी, ध्यान दो यहाँ कैसे करूंगा, त्रिभुज ओएबी तथा ओ से चलेगा ओएबी तथा ओसीडी, त्रिभुज ओसीडी में, ठीक है। जैसे है क्या इस वाले डायग्राम पे लिया ना ओएबी, तो ऐसे ओसीडी बनेगा। क्या है बेटे ध्यान दो, मैं कहूं ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों है बराबर, उस बात को सुनो। जब ये वाली भुजा AB और DC आपस में समांतर है, ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है, तो ये जो बन रहा है एकांतर कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या कहलाएंगे हमारे एकांतर कोण। या शॉर्ट में समझाऊं, जो Z बनता है, जो Z बनता है इस तरह से, अगर ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाले कोण आपस में कैसे होते, बराबर होते। तो इस नियम का यूज करा हमने, ठीक है बेटा। अब लिखेंगे कैसे, आगे देखो लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, आपको लिख रहा हूं, इसका नाम क्या बनेगा भाई, ओ बी ए, कोण ओ बी ए बराबर है किसके भाई, ओ बी ए किसके बराबर है, किसके बराबर, ओ डी सी के, ओ डी सी के। और इसी तरह ये वाला जो एंगल है किसके बराबर होगा, इस वाले के, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले, क्योंकि अब ऐसे जेड बन रहा है, ध्यान से देखो तो, क्योंकि ये भुजाएं जो है समांतर है। तो कौन सा कोण बना है, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी बराबर है किसके, ओ सी डी के, ओ सी डी। और क्यों है, इन क्या लिख दोगे यहाँ, एकांतर कोण, एकांतर, ठीक। एक और ध्यान दो यहाँ, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है। क्यों, क्योंकि जो कैंची वाले कोण होते हैं ना, जो वर्टेक्स ये वाले शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसका नाम क्या बनेगा, ये मान लो DOC बराबर है, डी से शुरू करा तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है इसका, BOA, कोण BOA कैसे है, बराबर है। क्यों है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। अब क्या लिखोगे बेटा, अब देखो कौन सी कसौटी के लिए भाई, कसौटी क्या थी हमारी, समरूप सिद्ध करने के लिए, तीन साइड की थी S, तीन एंगल वाली थी, अभी तीन एंगल वाली बन रही हमारी, तीन एंगल इस वाले त्रिभुज के, तीन एंगल इस वाले त्रिभुज के, तीन एंगल के बराबर आ गए, यानी जो संगत कोण है बराबर हो गए, तो त्रिभुज कैसा होगा, वो समरूप होगा। अब लिखेंगे कैसे लैंग्वेज, हम लिखेंगे अतः एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या हुआ कि जो दो त्रिभुज लिए होंगे बेटा, आपको लिख रहा हूं जल्दी नहीं, त्रिभुज ओ ए बी समरूप है किसके, त्रिभुज ओ सी, यानी समरूप एंगल 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 समरूपता कसौटी से मैं ये कह सकता हूं कि जो दो ट्रायंगल मैंने लिए थे ओ ए बी और ओ सी डी, वो कैसे है हमारे, समरूप है, ठीक। जब ये समरूप आ गए तो समरूप त्रिभुज में हमने एक चीज पढ़ी कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है, समान होता है, संगत भुजाओं का अनुपात। लिखेंगे इस बात को बेटा, लिखेंगे, चलो उतार लो, एकदम लिखा रहा हूं, लिखेंगे क्या, यहां लिख रहा हूं, चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, इसलिए ये कह सकता हूं, इसलिए जब बेटे ये वाले दोनों त्रिभुज मेरे समरूप हो गए तो मैं ये कह सकता हूं, जब मैं ये कह रहा हूं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो मैं ये कह सकता हूं, जैसे ध्यान दें OA लिया, OA, इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बनेगी इस त्रिभुज में,
OC, OA बटे OC। इसी तरह मैंने लिया OB, OB और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी OD। यही मुझे सिद्ध करना था कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD। ठीक, यही हमारा सिद्ध हो गया। उतार लो, नोट कर लो, कुछ नहीं करा, फिर से एक बार बता रहा हूँ बेटे। ये समलंब दिया था और समलंब है तो ये वाली भुजा इसमें समांतर बताई थी, क्योंकि दो भुजा समलंब की कैसी होती है, समांतर होती है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर क्यों, एकांतर कोण बन रहे हैं। अगर ये भुजा समांतर है, अभी बताया था मैंने, जड़ के कोण जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। मैं ये कह दूं कि अगर ये एक है बेटा शॉर्ट में, तो ये भी एक है, ये दो है तो ये वाला भी दो है, और ये वाला मान लो तीन है तो ये वाला भी तीन है। ये कैसा बन रहा, शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल कसौटी से मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिभुज ये दोनों कैसे हैं, OAB और OCD समरूप है। समरूप त्रिभुज में हमें पता है क्या कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, इसलिए कि OA इसकी ये वाली साइड है तो निचले वाले ट्रायंगल की क्या बनेगी, OC संगत भुजा। इसकी OB बनेगी तो इधर वाली OD। यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा कि आकृति 6.36 में दिया है QR बटे QS बराबर है QT बटे PR तथा कोण 1 बराबर 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। ठीक है, इसमें एक चीज दी है, देखो ध्यान से दिया क्या क्या है, पहले दिए लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है भाई, QR बटे QS बराबर QT बटे PR। ठीक है, और एक चीज और दी है कि कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के। तो सिद्ध करना है हमें, जो सिद्ध करवा रहा है कि जो त्रिभुज PQS है समरूप है त्रिभुज TQR के। ठीक है, किस तरह सिद्ध करेंगे, ध्यान दो कैसे सिद्ध करेंगे। सॉल्व देखो बेटा क्या सिद्ध करना है, ध्यान दो, एक मिनट के लिए ध्यान दो कि जो पहले मैं जो एक ट्रायंगल का यूज कर रहा हूं PQR, त्रिभुज PQR, क्यों यूज करा इसका थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों यूज करा PQR। इसमें दिया है क्या, दिया है कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के। कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। ये बात दे रखी है, दिया है, ये बात क्या है, दिया है। ठीक है, एक थ्योरम होती है बेटे, उसे नोट कर लियो, मैं बता रहा हूं जो बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, तो एक थ्योरम होती है हमारी कि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। अब देखो किस तरह से लिखेंगे, चूंकि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है, इसलिए क्या बना हमारे पास बेटे, कोण 1 के ठीक सामने, कौन से ट्रायंगल की बात करी मैंने, कौन से ट्रायंगल में चल रहा है, PQR। ये वाली भुजा तो एक मिनट के लिए रफ कर रहा हूं बेटे, मैं ऐसा हटा ही रहा हूं, ये हटा दिया PQR में। कोण 1 के ठीक सामने कौन सी है भाई, PR, और कोण 2 के ठीक सामने कौन सी है, PQ। यानी PR जो है वो किसकी इक्वल है, हमारी PQ की। PR इक्वल PQ, इसे कह दिया मैंने समीकरण 1। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसकी मुझे जरूरत थी, कैसे जरूरत थी उसे देखिए। अब मैं पूरा चित्र अपना कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ जो लाइन थी। ठीक, मुझे क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR, इसीलिए त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में, ठीक है बेटे, दो ट्रायंगल है, इन दो के पहले इसमें से जो देखो यहाँ थोड़ा और सा लग रहा है चित्र, ये पहले दोनों जो चित्र है इसमें से अलग अलग निकालो, इस आकृति से दो ट्रायंगल अलग अलग निकाल लो। PQS देखो ध्यान से कैसा बन रहा है, PQS मैं अलग अलग दोनों चित्र ले रहा हूं। अगर चित्रों को अलग अलग करके बना के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसान लगेंगे। P यहाँ है, यहाँ Q है बेटे, और यहाँ S है,
यहाँ लिखा है कोण 1, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज है बेटे टी क्यू आर। टी क्यू आर का चित्र ले रहा हूं मैं, आपको ले रहा हूं, इधर दिखने का नहीं, ऐसा चित्र दिया है, ध्यान दो यार, टी क्यू और ये आर, ठीक है भाई, टी क्यू आर। अब देखो ध्यान से, कोण क्यू वाला तो एंगल 1 दिया है। अब ये मुझे समरूप सिद्ध करने, इसके लिए मुझे एक कंडीशन ये दे रखी थी पहले से दे रखी थी। क्या दिया था? क्यू आर बटे क्यू एस। क्या दिया था? दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है किसके? क्यू टी बटे पी आर, ये दे रखा था। अब ध्यान से देखो बेटे, इसे जो मैं समझा रहा हूं, क्यू आर ये वाली साइड होगी भाई, बटे क्यू एस ये वाली साइड होगी, बराबर क्यू टी, क्यू से टी ये वाली साइड होगी, बटे कितना दिया? पी आर, बटे कितना दिया? पी आर। जबकि पी आर तो इस वाले ट्रायंगल में है ही नहीं, लेकिन उसके लिए मैंने पहले से एक रिजल्ट निकाल दिया कि जो पी आर है किसके इक्वल है? पी ए के, सॉरी पी आर किसके इक्वल है? पी क्यू। समीकरण 1 से मैं ये वैल्यू अगर रख दूं, समीकरण 1 से मैं अगर यहाँ पी आर की जगह ये बन जाएगा हमारा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे, मैं पी आर की जगह में ये रख दूं पी क्यू। अब ध्यान दो, मैंने पी क्यू, तो अब क्या बन गया मेरा कि जो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, ये वाली भुजा, ये भुजा बटे ये बटे ये बन गई, और ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों में घनिष्ठ है, कोण 1 दोनों में घनिष्ठ है, कोण 1 दोनों में घनिष्ठ है। ये वाली कंडीशन आ गई, समीकरण 2 कह दो। और क्या बना? कोण 1 बराबर कोण 1 है, क्या है? उभयनिष्ठ, ठीक। अब मेरी जो कंडीशन बनी वो ये बनी कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर और उनके बीच का एक कोण बराबर आ गया, तो साइड एंगल साइड से मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे दो त्रिभुज हैं कौन कौन से? पी क्यू एस और टी क्यू आर कैसे हमारे समरूप है। लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखो, और उतार लो बेटे, जगह नहीं है मेरे पास, रफ करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो मैं ये कह सकता हूं, ध्यान दो, अतः साइड एंगल साइड कसौटी से, पूरा लिखा है था साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सा? पी क्यू एस समरूप है किसके? त्रिभुज टी क्यू आर की, ठीक है बेटा। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड है। साइड एंगल साइड की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, यही तो आया हमारा। देखो एक तो ये वाली भुजा, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये बटे ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, और ये वाला एंगल आ गया इन दोनों के बीच का, भाई ये तो वेनिस्ट हो गया ना, कोण एक दोनों में आ गया, ठीक है। इसलिए बेटे मैंने जो पी आर बराबर पी क्यू ये रिजल्ट निकाला था, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ नहीं करना था, पी आर की जगह यहाँ पी क्यू रखना था और कुछ करना ही नहीं था, कि बस पी आर की जगह जैसे मैंने यहाँ पी क्यू लिखा तो तुरंत हमारा साइड एंगल साइड से क्या हो गया? सिद्ध हो गया। नेक्स्ट चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर तथा क्यू आर पर क्रम से बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर है कोण RTS, तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। सबसे पहली बात तो देखो, इसमें चित्र नहीं दिया, डायग्राम नहीं दिया, वो खुद ही बनाना है। दिया क्या है? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? इसको दिया है कि कोण P जो है वो किसके इक्वल है? कोण RTS, ठीक है। और जो सिद्ध करा रहा है, सिद्ध करा रहा है कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। एक चीज और दे रखी थी, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कि PR और QR पर क्रम से बिंदु S और T है, ठीक है। डायरेक्ट चित्र में लिखेंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे, सबसे पहले ट्रायंगल बना दो। क्या था त्रिभुज? PQR, त्रिभुज था बेटे हमारा PQR, इस पर दो बिंदु है, किस तरह? एक तो भुजा PR पर, PR ये वाली भुजा हो गई, ठीक है,
और एक भुजा क्यू आर, ये वाली भुजा होगी नीचे वाली। इस पर दो बिंदु क्रम से एस और टी, एस यहाँ है और टी यहाँ है, इन्हें आपस में मिला दो बेटे। ठीक, तो दिया था कि कोण P बराबर, कोण P यानी ये वाला कोण जो है यहाँ जो है इसके इक्वल है RTS, RTS यानी इसके इक्वल है। ठीक, तो सिद्ध करना है RPQ जो है, RPQ समरूप है त्रिभुज RTS की। अब ध्यान दो, कैसे करोगे सॉल्व? देखो, जो ट्रायंगल समरूप सिद्ध करनी उनके अलग से इसमें से निकाल के चित्र बनाओ, अलग अलग दोनों के। आसान तरीका यही है क्वेश्चन को आसान बनाने का कि अलग अलग चित्र बनाओ। चित्र अलग अलग बनेंगे तो आसानी से समझ आएगा कि कौन सा कोण किसके इक्वल है। सब कुछ क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, सिर्फ हमें ढूंढ के ये लिखना है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसलिए त्रिभुज समरूप है। कैसे? देखो ध्यान से, त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में दो ट्रायंगल हैं जो समरूप सिद्ध करने, दोनों के अलग अलग चित्र बना रहा हूं। RP ये वाला एक त्रिभुज है भाई, इस तरह से बन रहा है। यहाँ P है, यहाँ Q है और यहाँ R है। ठीक है, इस पे निशान लग रहा है, ऐसे निशान लगा दो जैसे जैसे उस चित्र में लग रहा। दूसरा है RTS ये वाला RTS, इधर S है, यहाँ T है, इधर R है, निशान यहाँ लग रहा है, यहाँ भी लगा दो। ठीक, यानी देखो स्पष्ट हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है, तो ये कोण इसके बराबर। R वाले को ध्यान दो, R वाला जो एंगल है बेटे, ये तो इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में यूज हो रहा है। तो R तो वेरी हो गया भाई। दो एंगल अगर हमारे इक्वल हैं तो एंगल कसौटी से मैं ये कह सकता हूं कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। ठीक, लिखने का ढंग है, क्या लिखोगे? चूंकि कोण P बराबर है किसके है? कोण RTS, ये वाला इसके बराबर है। क्यों है? दिया है, तो इसमें लिख दो दिया है। दूसरी कंडीशन, कोण R बराबर कोण R, भाई इस वाले ट्रायंगल में भी कोण R है और उस वाले ट्रायंगल में भी कोण R है, तो दोनों जगह जब R है तो दोनों जगह बराबर होगा ना। कोण R बराबर कोण R है, क्यों है? क्योंकि उभयनिष्ठ है, जो दोनों जगह आ रहा कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो दो एंगल बराबर हो गए ना भाई। इस त्रिभुज के दो एंगल दूसरे त्रिभुज के दो एंगल के बराबर है, तो हमारी ये कसौटी थी एंगल समरूपता कसौटी। तो अब हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो गया कि जो दोनों ट्रायंगल है हमारे कि त्रिभुज RPQ जो है वो समरूप है त्रिभुज RTS के। यही हमें सिद्ध करना था बेटा, प्रूव्ड, PROVED। ठीक, देखो मेन बात यही है बेटे कि जो चित्र दिया होगा क्वेश्चन में या जो बनाओगे उससे जिन त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है उनके चित्र अलग से बना लो, तो आसानी से जो है दिखने लगेंगी चीजें, क्योंकि यहाँ नहीं दिख सकती कौन कौन सी किसकी इक्वल हो रही है। यहाँ इजीली दिख गई भाई, P पर निशान लगाया, उधर T पर निशान था सेम, जो इसके बराबर है, यो वाला उभयनिष्ठ हो गया। बस ये चीज ठाक के मैंने नीचे लिख दी और कुछ नहीं करा और समरूप सिद्ध हो गया हमारा। किससे? एंगल समरूपता कसौटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD, ये बेटा सर्वांग सम का चिन्ह है, कॉन्ग्रुएंट, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC। ठीक है, ध्यान दो, जो बेटा मैं कह रहा हूं अगर नोट करना है तो नोट कर लेंगे कुछ बच्चे। सर्वांग सम होता क्या है, सर्वांग सम और समरूपता में जो फर्क है वो क्या है, बस उसे नोट कर लो। सर्वांग सम और समरूपता पर हमने पढ़ा कि दो त्रिभुज समरूप होंगे, कब होते? यदि उनके संगत कोण बराबर है, पहली बात, और दूसरी बात कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ठीक, दूसरी बात है सर्वांग सम। सर्वांग सम में क्या होता है कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होते और संगत भुजाएं भी बराबर होती है। तो ठीक है, तो जो दिया है पहले यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ABE
सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। और जो सिद्ध करना है हमें, प्रूव दैट, जो सिद्ध करा रहा है, सिद्ध ये करा रहा है कि सिद्ध करो कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है भाई। सॉल्व करते हो अपना क्वेश्चन। बेटा देखो कौन कौन से ट्रायंगल दिए, सर्वांग सम ए बी। पहले इनके अलग से चित्र बना, अलग से चित्र बना रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, अलग से चित्र बना रहा हूं। जैसे ए बी ई, ये अलग से बाहर निकाल लो, ये मैंने बाहर निकाल ली, साइड में चित्र बना ली, आसान हो जाएंगी चीजें करनी अगर अलग से चित्र बनाओगे तो। ए यहाँ बी है और यहाँ ई है। दूसरा है ए सी डी, ए सी डी, ए सी और डी, ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ ए है, यहाँ डी है बेटा, और यहाँ सी है। क्लियर? अब ध्यान दो, कंडीशन क्या दी है, दिया क्या है हमें, चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। अगर दो त्रिभुज बेटे सर्वांगसम होते हैं तो उसमें हमें ये चीजें पता होती, कौन सी, कि उनके जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं और जो संगत भुजा होती वो भी बराबर होती। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, अगर ये दो ट्रायंगल बेटे सर्वांगसम है तो मैं ये कह सकता हूँ इनकी संगत भुजाएं देखो, ध्यान से देखो, संगत भुजाएं। जैसे इस वाले त्रिभुज में ए ई है, ए यानी ये वाली जो साइड है ए ई, तो इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा है, ए डी। तो ए जो है बराबर होगी किसके, ए डी के, कॉमा। दूसरी बात, जैसे ये वाली साइड ली मैंने ए बी, इस वाले ट्रायंगल की ए बी, ए बी, इसकी संगत भुजा इधर क्या बनेगी हमारी, कौन सी बनेगी बेटे, ध्यान दो, ए बी। तो इधर क्या बनेगी हमारी, ए सी, क्या बनेगी हमारी, ए सी। ए बी बराबर होगी किसके, ए सी के। ये दोनों आपस में संगत है, ये दोनों आपस में संगत है, और जो ये बची तीसरी वाली ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी बीई एंड बीई बराबर किसके होगी, बीई किसके बराबर होगा भाई, सी डी के, सी डी। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई कि अगर ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी जो संगत भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब ध्यान दो, मुझे सिद्ध क्या करना था, सिद्ध क्या करना है, इन सब पे बेटे समीकरण मैंने एक डाल दिए, सबको मिलाकर समीकरण एक डाल दी। अब ध्यान दो क्या सिद्ध करना, कि सिद्ध करो त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज एबीसी के। जितनी मुझे जरूरत है मैं उतना ही चित्र रोक रहा हूँ, मैं बाकी चीजें रफ कर रहा हूँ। एक तो एडीई ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, या मैं दूसरे चित्र बना रहा हूँ, दूसरे चित्र बना रहा हूँ। कौन कौन से सिद्ध करने हैं मुझे बेटा, ये वाली बात, एक चीज और लिख दियो यहाँ लिख दियो, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी अगर नहीं चमक रहा मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ऐसे ही लिख दियो, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब है corresponding part ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए सारी भुजाएं कैसी होगी थी आपस में, संगत भुजाएं बराबर। ठीक है, अब देखो बेटे कौन कौन से त्रिभुज लेने मुझे सिद्ध करने के लिए, त्रिभुज एडीई तथा त्रिभुज एबीसी में, एडीई और एबीसी। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में अलग से बना रहा हूं, दोनों त्रिभुज में अलग से बना रहा हूं चित्र से बाहर निकाल के। तो ए ये बना डी और ये ई। दूसरी बात देखो, एबीसी वाला बड़ा है, ये देखो यहाँ ए बी और सी। अब देखिए बेटा मैं क्या लेने वाला हूं, अगर मैं कहूं मैंने ये वाली भुजा ली एडी बटे ए बी, एडी बटे ए बी, इसकी वैल्यू निकाल लो, एडी बटे ए बी, एडी बटे ए बी। बेटा यहाँ ध्यान दो जरा, गलत लिखा हुआ है, तो शुरू में था मेरा ए, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग थी ए तो किसके बराबर होती है, एडी के, ये एडी है, यहाँ एडी गलत लिखा हुआ है, यहाँ एडी कर ली हुई, ए बराबर एडी। ठीक है, अब मैंने लिया एडी बटे ए बी, यानी ये वाली भुजा एडी बटे ए बी। दूसरी भुजा ले रहा हूं इधर से ए बी, ए ई सॉरी, ए ई बटे ए सी। ठीक है, ये लिया। ठीक, जो ये है एडी,
और ये है ए बी। ए डी की जगह में यहां से ए ई लिख सकता हूं, और जो ए बी है इस ए बी की जगह में यहां से ए सी लिख सकता हूं। यानी समीकरण 1 से अगर मैं यूज करूं, समीकरण 1 से मान रखने पर तो मेरा क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा हमारा, एडी की जगह क्या बना, एडी की जगह बना एई, एबी की जगह क्या लिख सकता हूं, इस एबी की जगह क्या लिख सकता हूं, एसी। और ये लिखा है वैसे का, ठीक है। यानी ये देखो ध्यान से, ये भुजा बट्टे ये भुजा ली, और ये भुजा बट्टे ये भुजा ली, ये आपस में कैसी आ गई, बराबर आ गई। और एक जो इनके बीच का कोण है, कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर है कोण ए, दोनों में कॉमन है ना, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये कैसा कोण हो गया हमारा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है भाई। बेटे इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का जो अनुपात है बराबर आ गया, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है, उभयनिष्ठ है। तब मैं साइड एंगल साइड, ये बन गया ना हमारा साइड एंगल साइड, अतः मैं लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं बेटा, उधर जगह नहीं, अतः साइड एंगल साइड कसौटी से क्या कि त्रिभुज कौन से थे, एडीई समरूप होगा किसके, त्रिभुज एबीसी। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करो कि, ये 4 पार्ट बेटे हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी, त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबी, और त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज एडीबी, एंड त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी। चारों पार्ट सिद्ध करने। पहला पार्ट ले बेटे, पहला पार्ट ध्यान देना। सबसे पहले दिया क्या है ये लिख लूं मैं, इस बात को दिया है, ये दिया है कि जो एडी है और जो सीई है परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, और शीर्षलंब है बेटा, ये शीर्षलंब है कि एडी एंड सीई क्या है, शीर्षलंब है, शीर्षलंब है, ठीक। और सिद्ध क्या करना, सिद्ध तो हमें ये करना है, ये वाली चीजें उतार दी, प्रूव दैट में ये चारों चीजें आ जाएंगी। ये ठीक, सॉल्व करते हैं पहला पार्ट। देखो कुछ नहीं करना, समरूपता वाले चैप्टर में, इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, सब कुछ तो चित्र में दिया होता, बस चित्र में से ढूंढ के छांट के निकाल के रखना है कि ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, इसलिए त्रिभुज समरूप होंगे। ध्यान दो, पहला कौन कौन से ट्रायंगल सिद्ध करने, त्रिभुज एईपी और त्रिभुज सीडीपी, इन्हीं की बात कर रहा हूं। त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज सीडीपी में देखो क्या क्या इक्वल सा दिखाई देगा, चित्र देखो ध्यान से, एईपी ये वाला ट्रायंगल है और सीडीपी ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। पहली बात ये देख रहा है बेटा, ये एसी शीर्षलंब है, यहाँ पे जो 90 डिग्री बना रहा है, दिखा भी रखा 90, ऐसे ही यहाँ पर 90 बना रहा है, अगर ये इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, ठीक है। यानी मैं ये एक तो ये वाला कोण कितना का हो गया भाई हमारा, ये वाला कोण कितना का हो गया, 90 डिग्री का। ध्यान दो जरा, नीचे वाले ट्रायंगल में ये 90 है, ऐसे ऊपर वाले में ये वाला 90 है, एक कोण बराबर हो गया दो त्रिभुज का, एक ये वाला बराबर है ये वाला, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख, कल बताए थे कैंची वाले कोण, कल बताए थे मैंने कैंची वाले कोण, जो इस तरह से क्रॉस होकर बने ये आपस में बराबर हो, शीर्षाभिमुख। तो दो कोण अगर हमें पता चल जाए, दो त्रिभुज में अगर हमें ये पता चल जाए कि इनके दो कोण बराबर है, तो हम कह देंगे सीधा कि त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। किस कसौटी से, एंगल कसौटी से, ठीक। तो इसका तो आंसर आ गया। लिखने का ढंग क्या है कि कोण ए ई पी, कोण ए ई पी बराबर है किसके, ए ई पी किसके बराबर है बेटा, जैसे देखो ध्यान से, तो ए से शुरू हुआ तो ये सी से शुरू होगा, सी डी पी, किसके, कोण सी डी पी बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों 90 की हो गए। दूसरी बात ए पी ई, कोण ए पी ई बराबर है, यानी ये वाला कोण किसके बराबर है भाई, इधर वाले के, इसका नाम क्या बनेगा, सी पी डी, कोण सी पी डी क्यों है बराबर, शीर्षाभिमुख। कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख,
तो दो कोण बराबर हो गए ना, इन दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, तो अब कह सकते हैं अतः एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या कि त्रिभुज एईपी समरूप होगा किसके, त्रिभुज सीडीपी के। पहला रिजल्ट आ गया बेटे, उतारते रहो सब, तो उतार लो। अब चलते बेटे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में क्या करना है, पार्ट 2 त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज सीबीई में ये दो ट्रायंगल देखो कहां बन गए, कौन कौन से हैं, ए बी डी, यानी ये वाला त्रिभुज। अलग से बना रहा हूं इसका चित्र, डिस्टर्ब कर रहा है ना इस चित्र में, तो अलग से बना रहा हूं। ए बी डी किस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ बेटे, ये ऐसे बना हुआ, यहाँ ए है, यहाँ डी है और यहाँ बी है। एक चीज पे ध्यान दो, अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि ये क्या था, शीर्ष लंब था। यानी ये वाला एंगल कितने का हो गया, 90 का। ऐसे निशान लगा दिया, ये निशान 90 शो करता है ऐसा, ठीक। उसके बाद कौन सा त्रिभुज लेना, सीबीई, सी बी और ई, ये वाला ट्रायंगल। इसका भी चित्र अलग से लेगा, इसका भी चित्र अलग से लिया, ये ऐसे दिखा रखा है चित्र, यहाँ सी है ऊपर, यहाँ ई है और यहाँ बी है बेटा, चित्र अलग था। ध्यान दो, जैसे यहाँ जो 90 दिखा रहा ना, सी ई, ये वाला एंगल 90, तो यहाँ निशान लगा दिया मैंने 90 का, ठीक। अब देखो ये दो ट्रायंगल मैंने अलग से बना ली, इस चित्र से अलग बना के करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। क्या करना है मुझे, दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए क्या है मेरे पास थ्योरम, एंगल दिए तो एंगल पे बात कर रहे हैं, या तो तीनों कोण बराबर दिखा दो या दो कोण बराबर दिखा दो। एक तो मुझे बराबर दिखाई दे रहा था पहले से कि कोण ये वाला जो है इसके बराबर है, ठीक है। दूसरी बात, जो बी वाला एंगल है, बी वाला जो एंगल है वो तो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और बी एंगल इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, यानी दोनों में कॉमन हो गया, तो दो कोण हमारे बराबर हो गए, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, ठीक। यानी कोण एडीबी, एडीबी किसके बराबर है भाई, किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण सीईपी के। ये कोण इस कोण के बराबर है, क्यों है, दोनों 90 के हैं। दूसरी बात, कोण बी इस वाले में भी आ रहा है और कोण बी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो कोण भी दोनों जगह कैसा होगा, उभयनिष्ठ होगा। दो कोण बराबर आ गए ना हमारे, यही तो है हमारी जो कसौटी है कि अगर दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए तो एंगल एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। अब लिख दोगे अतः एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होगा भाई, कसौटी से कि त्रिभुज एबीडी समरूप होगा किसके, त्रिभुज सीबी। बस देखो बेटे बहुत आसान चीजें हैं, बस हमें समझनी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कुछ नहीं करना अपनी साइड से, सिर्फ क्या करना है, इसमें से चित्र अलग निकाल के लाओ, तो दिए होंगे बराबर भी चीजें इसमें, बस वो ठाक के हमें अलग लिख के बता देने की ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा, यानी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तब हम अपनी कसौटी का नाम बताएंगे कि कौन सी कसौटी के तहत हम इन्हें समरूप कह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा पार्ट 3। बेटा ये ध्यान दो कि मुझे रफ करना पड़ता है बार बार नेक्स्ट पार्ट कराने के लिए, तो वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके जो है अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो, ठीक है। पार्ट नंबर 3, अब कौन कौन से ट्रायंगल की बात करी, एईपी, देखो त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज एडीबी में, ठीक। चलिए चित्र बना लो, अलग से निकालने की जरूरत पड़ रही है तो बना लेंगे। एईपी ये वाला ट्रायंगल, ठीक। दूसरा ट्रायंगल कौन सा, एडीबी, ए डी और यू बी, ये पूरा मतलब एक ये और एक ये पूरा अलग बनाओ। हाँ एक तो ये है बेटे छोटा सा त्रिभुज, यहाँ P है, यहाँ A है, यहाँ E है, यहाँ 90 है बेटा, क्योंकि अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। दूसरा ट्रायंगल है ADB, यानी अगर ये इधर 90 है तो ये इधर भी 90
होगा ADB। ये इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। यहाँ A, यहाँ D और यहाँ B, यहाँ 90। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। चित्र बनाए, आंसर आ गए, कुछ नहीं करना अपनी तरफ से। देखो इस त्रिभुज में ये 90 है, उधर वो 90 है, एक बराबर हो गया। दूसरा ये देखो A इसमें भी आ रहा है और A इसमें भी आ रहा है, A कॉमन हो गया, दो एंगल बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। बस इस बात को लिखने का ढंग है, लिखना है। कैसे लिखोगे? कोण A, इसका नाम क्या है? AEP, AEP बराबर है किसके? ADP के। कोण ADP क्यों है? क्योंकि 90 के हैं दोनों, यहाँ 90 है, वहां भी 90। दूसरा कोण A बराबर कोण A, क्यों? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। फिर क्या लिखोगे? अतः एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या कि त्रिभुज कौन कौन से लिए थे हमने? AEP समरूप है किसके? AD। बस कुछ नहीं करना, सिर्फ चित्र अलग। मेन बात है, अगर तुमने चित्रों को अलग से बना लिया फिर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से दिख जाएंगे कौन कौन से एंगल बराबर है। ठीक, नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 में। नेक्स्ट है बेटे पार्ट 4। कौन सा त्रिभुज लेना है इस बार? एक तो त्रिभुज PDC को समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज PEC, यानी त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल है? PDC अलग से बनाएंगे चित्र। ये रहा PDC, ये वाला इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है भाई, ऐसे करके। और यहाँ 90 दिखा रहा है, निशान देख लो यहाँ C है, यहाँ P है, यहाँ D है भाई। और दूसरा कौन सा है? BEC, BEC, ये BEC, ये ऐसे बन रहा है, सीधा है ये लाइन। यहाँ B है, यहाँ E है, और B, यहाँ E और यहाँ C है। और यहाँ जो E वाला है बेटे 90 दिखा रहा है, BEC भाई 90 इधर। ठीक, अब देखो ध्यान से, दोनों चित्र आपके सामने है भाई, बहुत आसान है। इसमें ये 90 है, इसमें ये 90 है, पहला कोण बराबर हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि इसमें भी C आ रहा है कॉमन और इधर भी C है। देखो दोनों में C कॉमन हो रहा है ना, इसमें भी C है, उसमें भी C है, दो ही कोण तो बराबर दिखाने। क्या लिखोगे? कोण PDC, PDC 90 वाले का नाम क्या है? इधर PDC और इधर क्या है नाम? इधर क्या है नाम? BEC बराबर है किसके? BEC के। क्यों है? क्योंकि दोनों 90 है। दूसरी बात कोण C और उधर भी कोण C, दोनों में ही है। कैसा कोण है वो? उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। दो एंगल बराबर आ गए दो ट्रायंगल में, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। क्या लिखोगे? अतः है एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज कौन कौन से थे? PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। ठीक है बेटा, ये हमारा पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है। ज्योमेट्री है तो बेटा प्रैक्टिस अलग से मांगती है, बाकी और चैप्टरों से ज्यादा मांगती है, बस इतना फर्क है ज्योमेट्री में। आज की क्लास में बेटा इतना ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 तक। किसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा, और बढ़िया से देखना वीडियो को, बिना स्किप कर देखना, सब कुछ समझ में आएगा, आसान लगेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने साथी तक शेयर जरूर करना, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं सामने आ रही हैं, तो सभी तक ये चीजें पहुंच जानी चाहिए।